जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर। तो दोस्तों आइए आज हम लोग देखते हैं करंट और स्टैटिक जीके से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पेट के एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। इसे देखकर अवश्य जाएं। देखते हैं इंडिया और इसके जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में देखते हैं। पहला है पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। नेक्स्ट है अफ़गानिस्तान, इसकी कैपिटल है काबुल। थर्ड है चाइना, इसकी कैपिटल बात की जाए तो बीजिंग। नेक्स्ट है भूटान, भूटान की कैपिटल है थिम्पू। नेक्स्ट है नेपाल, नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू। बांग्लादेश, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। याद रखिएगा बांग्लादेश की सीमा जो है भारत से सबसे ज़्यादा टच करती है। सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा जो है भारत का बांग्लादेश के साथ होता है। नेक्स्ट है म्यांमार, म्यांमार की राजधानी है रेंगून भी कह सकते हैं और नेपिदा, ये सभी म्यांमार की राजधानी हैं। उसके बाद देखते हैं मालदीव। मालदीव जो है जो समुद्री सीमा से भारत की सीमा से बाउंड्री बनाता है। तो मालदीव की राजधानी की बात करें, मालदीव की राजधानी माले। नेक्स्ट है श्रीलंका, श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे। आइए हम लोग कुछ मैप के देखिए। पहला हमने बांग्लादेश को बताया कि बांग्लादेश की सीमा सबसे अधिक भारत के साथ सीमा साझा करती है, जिसकी लंबाई लगभग 4096 किलोमीटर है। चाइना की सर्वाधिक दूसरी सबसे लंबी रेखा है चाइना, जो भारत के साथ सीमा साझा करता है, इसकी लंबाई है 3488 किलोमीटर। थर्ड पे आ जाएगा पाकिस्तान और उसके बाद आ जाएगा नेपाल। थर्ड पर म्यांमार और 6 पर भूटान और 7वें नंबर पर अफ़गानिस्तान। ये एक बात याद रखिएगा, सर्वाधिक सबसे लंबी सीमा रेखा जो है बांग्लादेश से साझा करते हैं और सबसे कम जो है वो सीमा रेखा अफ़गानिस्तान से साझा करता है। अफ़गानिस्तान से भारत का जो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, वही सीमा साझा करता है, वो भी 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा उसके बारे में पूछता है और जो सबसे कम है उसके बारे में पूछता है। नेक्स्ट देखते हैं। आइए देखते हैं कि कौन से राज्य की सीमा किस देश से साझा करते हैं। भारत के जो राज्य हैं उनसे रिलेटेड देख लेते हैं। जैसे अफ़गानिस्तान के हमने बताया लद्दाख से सिर्फ सीमा साझा करता है और अफ़गानिस्तान लद्दाख से 106 किलोमीटर। नेक्स्ट है पाकिस्तान, पाकिस्तान लद्दाख से भी सीमा साझा करता है, इधर जम्मू कश्मीर से, पंजाब से, राजस्थान से और एक गुजरात से सीमा साझा करता है। तो याद रखिएगा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से सीमा साझा करता है पाकिस्तान। देख लेते हैं चाइना। चाइना जो है लद्दाख से, हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से, इधर चले आएंगे सिक्किम से, इधर अरुणाचल प्रदेश से, इतने राज्यों से सीमा साझा करता है। नेपाल की बात की जाए तो नेपाल जो है सर्वाधिक सबसे ज़्यादा सीमा जो है भारत की सबसे पड़ोसी जो राज्य हैं, सर्वाधिक राज्य सीमा जो है नेपाल से साझा करती है। तो पहला देख लीजिए उत्तराखंड, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश, थर्ड बिहार, चौथा सिक्किम और पांचवा जो है वेस्ट बंगाल है। तो इन सभी के साथ जो है नेपाल अपनी सीमा साझा करती है। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि कौन से राज्य की सीमा नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करती है। तो याद रखिएगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। इधर देख लेते हैं भूटान के साथ। तो भूटान है जो, भूटान को हम आपको दिखा देते हैं। भूटान ये रहा। तो भूटान से जो अरुणाचल प्रदेश साझा सीमा करता है, असम करता है, पश्चिम बंगाल करता है और सिक्किम का साझा करता है। तो कितने राज्य हो गए? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, 4 राज्य जो है भूटान से सीमा साझा करते हैं। और नेपाल से 5, सिक्किम 1, पश्चिम बंगाल 2, बिहार 3, उत्तर प्रदेश 4 और उत्तराखंड 5। ये जो है 5
राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। और देख लेते हैं, चूँकि क्वेश्चन जो है इन्हीं सब से पूछता है, और एक सीमा पूछता है जो म्यांमार के साथ। तो म्यांमार की बात किया जाए तो म्यांमार से साथ सीमा साझा करने वाले राज्य जो हैं मिजोरम हैं, मणिपुर हैं, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है। याद रखिएगा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो बांग्लादेश। बांग्लादेश वेस्ट बंगाल के साथ सीमा साझा करता है, त्रिपुरा के साथ जो अपनी सीमा साझा करता है, मिजोरम के साथ साझा करता है सीमा, इधर मेघालय से और एक असम से। यानी वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल 1, त्रिपुरा 2, मिजोरम 3, मेघालय 4 और असम 5। इन 5 राज्यों से जो है बांग्लादेश अपनी सीमा साझा करता है। इसके साथ साथ एक चीज़ और याद रखिएगा, जो ये बांग्लादेश है, क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। देखिए, त्रिपुरा ये है, त्रिपुरा तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि निम्न में से कौन सा राज्य जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता, तो उसमें ऑप्शन में दिया रहता है त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर। तो आप लोग देखिए, ये जो मणिपुर है, ये मणिपुर ये है, और जो बांग्लादेश है ये ऐसे बांग्लादेश यहाँ तक है, इसकी कहीं भी सीमा जो है मणिपुर के साथ साझा नहीं करता। तो ऑप्शन में हमेशा मणिपुर को देता है कंफ्यूज करने के लिए, चूँकि वहाँ मिजोरम रहता है, मिजोरम के साथ मणिपुर भी जरूर देता है। तो आप याद रखिएगा, मणिपुर सीमा साझा नहीं करता बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, देखते हैं। ये हो गया जो भी बाउंड्री। ये श्रीलंका है। श्रीलंका और भारत को अलग करने वाला पूछता है कि कौन सी खाड़ी जो श्रीलंका को भारत से अलग करती है, तो याद रखिए पाक जलडमरू मध्य, पाक स्टेट भारत को श्रीलंका से अलग करता है। यानी या तो इसको एक थ्रू और दे सकता है कि मन्नार की खाड़ी जो है भारत को श्रीलंका से अलग करता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, भारत और उसके केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत के, उनके बारे में देख लेते हैं। पहला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। याद रखिएगा, भारत में इस समय वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 8 केंद्र शासित प्रदेशों में जो देखते हैं, पहला अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है जो पोर्ट ब्लेयर है। नेक्स्ट है चंडीगढ़। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है। दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव, पहले दादरा नगर हवेली एक था और दमन दीव 2 अलग अलग थे, इन लोगों को एक कर दिया गया है। इस समय हो गया दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव एक हो गए। तो इसकी राजधानी है दमन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दिल्ली की। दिल्ली की राजधानी न्यू दिल्ली ही है। और नेक्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। जो यहाँ 2 कैपिटल है, समर कैपिटल अलग है और विंटर कैपिटल अलग है। जो समर कैपिटल है वो श्रीनगर है और जो विंटर कैपिटल है वो जम्मू है। नेक्स्ट देख लेते हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी है कावरत्ती है। उसके बाद है पांडुचेरी। पांडुचेरी की राजधानी पांडुचेरी ही है। याद रखिएगा, पांडुचेरी 3 राज्यों में फैला हुआ है। भारत के 3 राज्यों में पांडुचेरी फैला है, एक आंध्र प्रदेश में, दूसरा तमिलनाडु में और तीसरा केरल में। नेक्स्ट है लद्दाख। लद्दाख की राजधानी लेह है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि भारत का सबसे शुष्क स्थान है जहाँ वर्षा नहीं होती है, तो याद रखिएगा भारत का सबसे शुष्क स्थान है जहाँ वर्षा नहीं होती है वो लद्दाख है। लद्दाख में बिल्कुल भी वर्षा नहीं होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं आगे अगला पॉइंट। कुछ अवार्डों के बारे में देख लेते हैं, जो पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इन सभी अवार्डों के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि पद्म भूषण है एवं पद्मश्री, इनके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखते हैं पद्म विभूषण। पद्म विभूषण अब की बार 4 लोगों को दिया गया है। पहले हैं मिसेज प्रभा अत्रे, इनको आर्ट फील्ड में दिया गया है, ये महाराष्ट्र से रिलेटेड है। नेक्स्ट है श्री राधेश्याम खेमका। जो श्री राधेश्याम खेमका हैं
ये लिटरेचर एवं एजुकेशन के फील्ड में इनको दिया गया है। ये श्री राधेश्याम खेम का जो है बेसिकली उत्तर प्रदेश के हैं। नेक्स्ट है जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत को सिविल लाइन में दिया, सिविल सर्विसेज में दिया गया है। इनको मरणोपरांत मिला है, ये उत्तराखंड से रिलेटेड है। नेक्स्ट है श्री कल्याण सिंह। श्री कल्याण सिंह जो पब्लिक अफेयर्स में इनको दिया गया है, ये भी उत्तर प्रदेश से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट है देखते हैं पद्म भूषण। पद्म भूषण 17 लोगों को दिया गया। पहले हैं श्री गुलाम नबी आज़ाद, इनको पब्लिक अफेयर्स में दिया गया है, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। नेक्स्ट है श्री विक्टर बनर्जी, इनको आर्ट फील्ड में दिया गया है, ये वेस्ट बंगाल के हैं। नेक्स्ट है श्री मिस्टर गुरमीत बावा, ये भी आर्ट के फील्ड से हैं, ये पंजाब से रिलेटेड है। नेक्स्ट है श्री बुद्धादेव भट्टर्जी, ये पब्लिक अफेयर्स में इनको दिया गया है, ये भी वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है। नेक्स्ट है श्री नटराजन चंद्रशेखरन, इनको ट्रेड एंड इंडस्ट्री के फील्ड में दिया गया है, महाराष्ट्र से रिलेटेड है। नेक्स्ट है श्री कृष्णा इला एंड श्रीमती सुचित्रा इला, इनको जो है ट्रेड एंड इंडस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया है, ये तेलंगाना से रिलेटेड है। नेक्स्ट है श्री माधुर जफरी हैं, जो ये अदर कैलेंडरी के फील्ड में दिया गया है, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से रिलेटेड है। नेक्स्ट है श्री देवेंद्र झाझड़िया। श्री देवेंद्र झाझड़िया स्पोर्ट्स हैं, भाला फेंक और पैरा एथलीट्स हैं, जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में भारत को गोल्ड मेडल भी दिलवाया था। ये जो है श्री देवेंद्र झाझड़िया राजस्थान के निवासी हैं। नेक्स्ट है राशिद खान। श्री राशिद खान, इनको आर्ट फील्ड में दिया गया है, ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। नेक्स्ट है श्री राजीव महर्षि, ये सिविल लाइन में सिविल जो है फील्ड में इनको दिया गया है, ये राजस्थान से हैं। नेक्स्ट है श्री सत्यानारायण नडेला, इनको ट्रेड एंड इंडस्ट्री फील्ड में दिया गया है, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट है श्री साइरस पूनावाला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। श्री साइरस पूनावाला याद रखिएगा, श्री साइरस पूनावाला को ट्रेड एंड इंडस्ट्री फील्ड में इनको भी दिया गया है, ये महाराष्ट्र से रिलेटेड है। नेक्स्ट है श्री संजय राजाराम, इनको साइंस एंड इंजीनियरिंग फील्ड में दिया गया है, ये मैक्सिको से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट है श्री प्रतिभा राय, ये लिटरेचर एंड एजुकेशन के फील्ड में इनको दिया गया है, ये उड़ीसा से रिलेट करती हैं। नेक्स्ट है स्वामी सच्चिदानंद, लिटरेचर एंड एजुकेशन फील्ड में गुजरात से रिलेट करते हैं। श्री वैशिष नाथ त्रिपाठी, लिटरेचर एंड एजुकेशन फील्ड में, ये भी उत्तर प्रदेश से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग बुकर प्राइज़ 2021 का। जो बुकर प्राइज़ 2021 का दिया गया है, दक्षिण अफ्रीका के उपन्यासकार डैमन गैलगेट को दिया गया है। डैमन गैलगेट याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका के उपन्यासकार हैं डैमन गैलगेट। नेक्स्ट देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 का जो दिया गया है, एक उपन्यास टॉम ऑफ सैंड के लिए दिया गया है। पहली बार किसी भारतीय भाषा की पुस्तक को मिला यह पुरस्कार है। ये जो पुरस्कार है पहली बार किसी भारतीय भाषा को मिला है, जो उनकी कृति है टॉम ऑफ सैंड, उसके लिए दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं जो 75वां कान फिल्म उत्सव पुरस्कार 2022 है, और इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। पहला है पालम डी आर पुरस्कार है, जो है ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में मिली है पालम डी आर पुरस्कार। ट्रायंगल ऑफ सैडनेस निर्देशक रूबेन ऑस्टलैंड है। और हम आपको नेक्स्ट दिखाते हैं सर्वश्रेष्ठ डी आर पुरस्कार। जो डी आर पुरस्कार होता है, वो जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला ऑल द ब्रिथ्स है, इसके लिए मिला है। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ पॉइंट हमने रुक्मिणी से लिया है, उसके बाद देख लेते हैं उसके रिलेटेड आईफा अवार्ड 2022। आईफा अवार्ड 2022 में जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी शेरशाह याद रखिएगा, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता थे विक्की कौशल, मूवी थी सरदार उधम, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री थी कृति सेनन, इनकी मूवी थी मिमी याद रखिएगा। ये 3 पॉइंट याद रखिए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्की कौशल सरदार उधम के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो दिया गया है
कृति सेनन मूवी के जो मिमी मूवी थी उनके उसके लिए दिया गया है। और कोई इम्पोर्टेंट तो है नहीं, आगे देखते हैं। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार 2022 आयोजन जो है 20 फरवरी 2022 में मुंबई में हुआ। कोई महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें जो बेस्ट मूवी है, फिल्म ऑफ द ईयर जो मिला है, ये याद रखिएगा, पुष्पा को मिला है, पुष्पा द राज। निर्देशक थे सुकुमार। सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला है शेरशाह को। इसके निर्देशक थे विष्णुवर्धन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार मिला है रणवीर सिंह को। इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार मिला कृति सेनन। फिल्म थी इनकी मिमी। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म जो है वो मिला है अनदर राउंड। मूवी थी अनदर राउंड। नेक्स्ट है, और कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको हम देखेंगे नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंटों को देखते हैं जो कि कल एग्जाम है, तो आज उन्हीं पॉइंट को देखा जाएगा जो इम्पोर्टेंट है। 54वां ऑस्कर पुरस्कार 2022, तो ये इम्पोर्टेंट है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है हम उसको बता देते हैं। बेस्ट फिल्म मिला है कोड़ा को। निर्देशक थे सियान डेहेडर। बेस्ट डायरेक्टर थे जैन कैंपियन। फिल्म द पावर ऑफ द डॉग। बेस्ट एक्टर थी बेस्ट एक्टर हैं जो बिल स्मिथ हैं। फिल्म थी किंग रिचर्ड। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात की जाए तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री थी जेसिका चेस्टेन। जेसिका चेस्टेन, इनकी जो फिल्म थी द आइज ऑफ टैमी फाय। और इससे इम्पोर्टेंट यही याद रखिएगा, बेस्ट मूवी कोडा। बेस्ट डायरेक्टर जैन कैंपियन। फिल्म इनकी फिल्म थी द पावर ऑफ द डॉग। बेस्ट एक्टर बिल स्मिथ। मूवी थी किंग रिचर्ड। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें जेसिका चेस्टेन। फिल्म द आइज ऑफ टैमी फाय। ओवरऑल फिल्म ड्यून ने सर्वाधिक 6 अवार्ड जीते हैं जो रिकॉर्ड है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, इसका पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसे हाल ही में बदल दिया गया और इसका नाम रख दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति की बात की जाए तो विश्वनाथ आनंदन थे, जो शतरंज के खिलाड़ी हैं। तो ये जो है पुरस्कार अब की 12 व्यक्तियों को दिया गया है। पुरस्कार राशि जो 25 लाख रुपए है। तो पहले व्यक्ति हैं नीरज चोपड़ा, भाला फेंक से, जो टोक्यो ओलंपिक में भारत को स्वर्ण पदक दिलाए हैं। तो ये एथलीट्स हैं, हरियाणा से राज्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट है रवि दहिया, ये रेसलर हैं, ये भी हरियाणा से ही हैं। नेक्स्ट है लवलीना बोरगोहान, ये असम की हैं, ये मुक्केबाज हैं। मुक्केबाजी इनकी जो गेम है मुक्केबाजी है। नेक्स्ट है PR श्रीजेश, ये हॉकी के खिलाड़ी हैं, केरल से रिलेटेड रहते हैं। और नेक्स्ट है अवनी लेखरा। अवनी लेखरा जो भारत को 2 मेडल दिखाती पैरा ओलंपिक में। तो ये भी पैरा शूटिंग से हैं, राजस्थान से रिलेट करती हैं। नेक्स्ट है सुमित अंतिल। सुमित अंतिल ये पैरा एथलीट्स हैं, राजस्थान से। नेक्स्ट है प्रमोद भगत, ये पैरा बैडमिंटन है, उड़ीसा। कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन, राजस्थान के। मनीष नरवाल पैरा शूटिंग, हरियाणा से। मिताली राज क्रिकेट, राजस्थान से। सुनील छेन्नी फुटबॉल, आंध्र प्रदेश से। मनप्रीत सिंह भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे, ये पंजाब से रिलेट हैं। फीफा अवार्ड 2021 की बात की जाए, फीफा अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरस्कार खिलाड़ी जो है रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की को मिला है। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी हैं एलेक्सिया पुटेलेस, बार्सिलोना स्पेन से रिलेटेड है। जो रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की हैं वो पोलैंड के निवासी हैं, याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष जो गोलकीपर है वो मिला एडवर्ड मेंडी को, ये सेनेगल के निवासी हैं। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला गोलकीपर है क्रिस्टिया एंडलर को मिला है, ये जो है जर्मन की हैं, जर्मन और चिली की हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आप लोग 2 पॉइंट याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की और सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी एलेक्सिया पुटेलेस। और इससे इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं, तो हम उन्हीं पॉइंट को टच करेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो। नेक्स्ट देखते हैं 17वां ICC पुरस्कार 2021। तो ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी, ये जो मिला है
स्मृति मंधाना को मिला है, जो भारतीय हैं, क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर सर गैरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी है जो है शाहीन अफरीदी को मिला है, जो पाकिस्तान से रिलेटेड है। नेक्स्ट है आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर जो T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर बने हैं वो है मोहम्मद रिजवान, पाकिस्तान के। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर टैमी बियोमोंट, इंग्लैंड की हैं। आईसीसी इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर है जर्मन मालान, दक्षिण अफ्रीका के हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कुछ पॉइंट। जो महिला के आईसीसी महिला क्रिकेटर है ऑफ द ईयर मिला है स्मृति मंधाना को, और मेंस जो है मिला है शाहीन अफरीदी को। आईसीसी T20 वाले जो हैं मोहम्मद रिजवान, यही इम्पॉर्टेंट हैं। और एक चीज़ और याद रखिएगा, आईसीसी मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है बाबर आजम, पाकिस्तान के खिलाड़ी को मिला है। और एक नेक्स्ट है आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, जो मेंस जो टेस्ट वाले क्रिकेटर बने हैं वो बने हैं जो रूट, जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। जो आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर मिला है मराइस इरास्मस को मिला है, याद रखिएगा। तो आप लोग को याद करना है जो मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो रूट, इंग्लैंड के खिलाड़ी को। एक मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम, पाकिस्तान के खिलाड़ी को। और T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है मोहम्मद रिजवान, पाकिस्तान के खिलाड़ी को। आईसीसी मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जो है शाहीन अफरीदी, पाकिस्तान के खिलाड़ी को। एक आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी से रिलेटेड स्मृति मंधाना को। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादा समय मत बर्बाद करिए। आगे नेक्स्ट देखते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो याद रखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य के लिए दिया जाता है। इसकी स्थापना की बात कर ली जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1965 में, और जो प्रथम प्राप्तकर्ता थे जी शंकर कुरूप, 1965 में इनको मिली थी। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे, जी शंकर कुरूप। देश का कोई भी व्यक्ति जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं, जो 22 भाषाएं हैं देश के 8वीं अनुसूची में, उनसे रिलेटेड कोई भी भाषा में, किसी भी भाषा में कुछ लिखता है, किसी भी भाषा में लिखता हो तथा अंग्रेजी के लिए के लेखक इस पुरस्कार के योग्य हैं। यानी जो 22 भाषाएं हैं उनको, और साथ साथ जो अंग्रेजी के लेखक हैं वो भी इस पुरस्कार के योग्य होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो 57 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 में मिला है, वो है दामोदर मावजो को। दामोदर मावजो है जो कोंकणी भाषा को के लेखक, उनको मिला है। नेक्स्ट है जो 56 नंबर का जो मिला था 2021 में, वो नीलमणि फुकन को मिला था। असमिया भाषा के लेखक हैं। असमिया भाषा के लेखक नीलमणि फुकन को 56 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, और 57 नंबर का दामोदर मावजो को कोंकणी भाषा के लिए दिया गया। देख लेते हैं सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान जो 31 यानी 31 जो सरस्वती सम्मान है 2021 वाला, प्रोफेसर रामदरस मिश्र को मिला है। इनकी एक कृति है मैं तो यहाँ हूँ, इस कृति के लिए इनको मिला है सरस्वती सम्मान 2021 का। 31वां और 30वां सरस्वती सम्मान 2020 का जो है वो मिला है डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। इनकी एक पुस्तक थी सनातन, सनातन के लिए इनको मिला है। नेक्स्ट देख लेते हैं व्यास सम्मान। व्यास सम्मान में 31वां व्यास पुरस्कार 2021 का मिला है अस्कर वजाहत को। अस्कर वजाहत को इनका एक नाटक है महाबली। नेक्स्ट देख लेते हैं 30वां व्यास पुरस्कार 2020 है जो शरद पगारे को मिला है। इनका उपन्यास था पाटलिपुत्र की सामग्री। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए इनको 30वां मिला था 2020 में शरद पगारे को। 31वां मिला है 2021 का अस्कर वजाहत को नाटक महाबली के लिए। मूर्ति देवी पुरस्कार यानी सम्मान जो है 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार 2019 का मिला था डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी को। रचना इनकी थी अस्ति व भवति। नेक्स्ट देख लेते हैं बिहारी सम्मान। बिहारी सम्मान जो 31वां बिहारी सम्मान 2021 का मिला है मधु कांकरिया को मिला है। उपन्यास इनका है हम यहाँ थे, हम यहाँ थे। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2022, इसके बारे में देख लेते हैं। यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम संस्था द्वारा दिया जाता है।
यह संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। किनको मिला? सर डेविड एटनबरो को। किसके लिए मिला? प्रकृति की सुरक्षा और संरक्षण के लिए, संरक्षण के रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन और एडवोकेसी के प्रति समर्पण हेतु सर डेविड एटनबरो को यह पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट देख लेते हैं, लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन हिंदी में। पहला देख लें, जो यूनेस्को हेरिटेज साइट है भारत में, उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। पहला देख लेते हैं, आगरा का किला, इसको मिला था, ये उत्तर प्रदेश में है, इसको मिला था 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज की साइट का दर्जा। नेक्स्ट है एलोरा की गुफाएं, महाराष्ट्र में है, इसको भी 1983 में मिला था। नेक्स्ट है अजंता की गुफाएं, इसे भी 1983 में ही मिला था, ये महाराष्ट्र में है। एक क्वेश्चन इससे पूछ लेता कि अजंता की गुफाएं कहाँ हैं या एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं, तो याद रखिए दोनों की दोनों गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। इन दोनों को, और एक ताजमहल, ये ताजमहल जो उत्तर प्रदेश में है, इसे 1983 यानी 1983 में 4 साइटों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया था। पहला आगरा का किला, दूसरा एलोरा की गुफा, चौथा अजंता की गुफाएं और चौथा है ताजमहल। नेक्स्ट देखते हैं महाबलीपुरम, जो महाबलीपुरम में स्मारक उसको मिला था, ये तमिलनाडु में स्थित है, इसे 1984 में वर्ल्ड हेरिटेज का साइट का दर्जा मिला। सूर्य मंदिर कोणार्क में जो है, सूर्य मंदिर जो कोणार्क है इस बेसिकली उड़ीसा में है, इसको भी 1984 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, एक सिंही गैंडों के लिए विख्यात है। यह क्वेश्चन पूछ लेता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है, तो एक सिंह गैंडे वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। इसको मिला था 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा। नेक्स्ट देख लेते हैं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये राजस्थान में है, इसको भी 1985 में दर्जा दिया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। नेक्स्ट है मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी असम में है, 1985 में इसको दर्जा दिया। नेक्स्ट है खजुराहो स्मारकों का समूह, खजुराहो स्मारकों का समूह है जो मध्य प्रदेश में है, इसको 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर के द्वारा कराया गया था। फतेहपुर सीकरी में जो बुलंद दरवाज़ा है वो गुजरात विजय के बाद अकबर के द्वारा कराया गया था, इसको मिला था 1986 में। पूछ लेता फतेहपुर सीकरी कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। हम्पी में स्मारकों का जो समूह है ये कर्नाटक में स्थित है, ये 1986 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया। गोवा के चर्च और कॉन्वेंट को 1986 में दर्जा दिया गया। नेक्स्ट है पटादाकल के स्मारकों का समूह, ये भी कर्नाटक में है, 1987 में इसको दर्जा दिया गया। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं, इसे 1987 में वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, तो इसको वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा गया था 1987 में। नेक्स्ट है चोल मंदिर तमिलनाडु में स्थित है, इसे 1987 में वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है नंदा देवी और फूलों की घाटी, जो नंदा देवी को 1988 में वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया था, और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड में स्थित है, इसे 2005 में वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया था। सांची के बौद्ध स्मारकों का जो समूह है ये मध्य प्रदेश में स्थित है, इसे 1989 में वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, 1993 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया। कुतुब मीनार और उसके स्मारक दिल्ली में स्थित हैं, 1993 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट है भारत के पर्वतीय रेलवे, तो विभिन्न भारतीय राज्यों में हैं, तो 1999, 2005 और 2008 में अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर दिया गया। नेक्स्ट है बोधगया में महाबौद्ध मंदिर, बोधगया में जो महाबौद्ध मंदिर है बिहार में स्थित है, इसे 2002 में वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया था। भीमबेटका की गुफा इंपॉर्टेंट है, इसको कई बार पूछा है। भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में, इसे वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा जो है 2003 में दिया गया था। ये नेक्स्ट है चांपानेर पावागढ़ पुरातत्व जो पार्क है, ये गुजरात में स्थित है, 2004 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल महाराष्ट्र में स्थित है, 2004 में इसे भी मिला था दर्जा। नेक्स्ट है जंतर मंतर जयपुर का जो है उसे राजस्थान में स्थित है, इसे 2010 में वर्ल्ड हेरिटेज का साइट का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और पूछता है कि पिंक सिटी किसे कहते हैं, तो पिंक सिटी है जो
जयपुर को ही कहा जाता है। पश्चिमी घाट में विभिन्न भारतीय राज्य आते हैं, तो उन सभी को 2012 में वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है राजस्थान के पहाड़ी किले राजस्थान में स्थित हैं, तो 2013 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया। एक है रानी की बावड़ी जिसे कहा जाता है, ये पाटन गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन एक चीज़ और पूछा, रानी की वाव कितने रुपए के नोट पर इसका चित्र अंकित है? तो याद रखिएगा 100 रुपये के नोट पर रानी की वाव का चित्र अंकित है। इसे 2014 में वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, हिमाचल प्रदेश में है। 2014 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया, वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट है खांगचेदंगचोंगा राष्ट्रीय उद्यान, सिक्किम में स्थित है। 2016 याद रखिएगा। नालंदा महावीर का पुरातत्व स्थल बिहार में स्थित है, इसे 2016 में वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट है अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, इसे जो गुजरात में स्थित है, 2017 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट है मुंबई के विक्टोरियन गोथिक, ये महाराष्ट्र में स्थित है, इसे 2018 में वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया। इससे आप इतना याद रखिएगा, इसलिए हम बता दे रहे हैं, या तो कोई होने वाला ज़्यादा नहीं, लेकिन इससे पूछ लेता है कि कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज में दर्जा नहीं दिया गया है, या पूछ लेता है कि इसका डेट कब है। तो जो इम्पोर्टेंट है उनको इम्पोर्टेंट हम बता देंगे। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में 2014 में इसे एक रानी का वाव वाला याद रखिएगा, एक भीमबेटका की गुफा याद रखिएगा, एलोरा की गुफाएं, ये सभी इम्पॉर्टेंट है, इसको कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट है नालंदा महावीर का पुरातत्व स्थल बिहार में स्थित है, इसे 2016 में वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर गुजरात में 2017 में, मुंबई के विक्टोरियन गोथिक महाराष्ट्र में 2018 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया। जयपुर शहर, इसे पिंक सिटी कहते हैं, गुलाबी शहर, ये राजस्थान में स्थित है, इसे 2019 में वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया था। ये जो अभी जल्द में दिए गए हैं ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि अभी जो जल्द में दिया गया तो वो करंट से रिलेटेड इशू हो जाएगा, और जो बहुत पहले दिया था जो इम्पोर्टेंट है, जो प्रथम है और भीमबेटका गुफा, एलोरा की गुफा, ये क्या होगा स्टैटिक में आ जाएगा। तो आप स्टैटिक और करंट दोनों को मिलाकर रख देखिएगा। नेक्स्ट है कालेश्वर या रामप्पा मंदिर। कालेश्वर या रामप्पा मंदिर ये तेलंगाना में स्थित है, 2021 में वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया। हमारे हिसाब से जो देखा जाएगा तो सबसे इम्पोर्टेंट इसे ही मानेंगे, जो रामप्पा वाला मंदिर है तेलंगाना में, 2021 में इसे मिला है। नेक्स्ट है धौलावीरा गुजरात है, इससे रिलेटेड इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया 2021 में, इसे दर्जा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दिया गया, क्योंकि ये जो धौलावीर है जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है, तो इसलिए परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इतिहास भी जुड़ जाएगा और करंट भी जुड़ जाएगा। अब कुछ रिसर्च सेंटर के बारे में देख लेते हैं। भारत के कुछ रिसर्च सेंटर जो हैं जो इम्पोर्टेंट हैं उनको देखते हैं। रमन रिसर्च सेंटर बेंगलुरु में स्थित है, बेंगलुरु यानी कर्नाटक। वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट कहाँ है? दिल्ली में। नेक्स्ट है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ये भी दिल्ली में है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ कोलकाता, याद रखिए वेस्ट बंगाल के। नेक्स्ट ऑल इंडिया मलेरिया रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली। उच्च ऊंचाई अनुसंधान प्रयोगशाला गुलमर्ग कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय चिकित्सा स्कूल कोलकाता में स्थित है, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली। नेक्स्ट है पीजीआई मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ पंजाब में। नेक्स्ट है किंग इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन, ये गिंडी तमिलनाडु में है। सॉरी गिंडी नहीं है, गुंडी होगा, गुंडी तमिलनाडु। नेक्स्ट है वस्त्र अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट है भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड में। इंपॉर्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कृषि अनुसंधान जो है भारतीय वाला वो इम्पॉर्टेंट है, नई दिल्ली में। भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर उत्तर प्रदेश में स्थित है।
नेक्स्ट है भारतीय मौसम विज्ञान वेधशाला, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी, तो ये कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट है भारतीय प्राकृतिक रेजिन्स और मसूड़े संस्थान, रांची झारखंड में स्थित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आ गया औद्योगिक विश्व अनुसंधान संस्थान, लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून उत्तराखंड में स्थित है, इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल लेप्रोसी ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, चेंगलपट्टू तमिलनाडु में स्थित है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सेंट्रल लेप्रोसी ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, चेंगलपट्टू तमिलनाडु में स्थित है। सेंटर फॉर आणविक और सेलुलर जीव विज्ञान, हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट है सेंट्रल प्लांटेशन फसल रिसर्च इंस्टीट्यूट, कुडलू केरल में स्थित है। सेंट्रल आलू रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंपॉर्टेंट आ गया, ये शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनको हम बता दे रहे हैं। नेक्स्ट है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, धनबाद झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट है सेंट्रल ड्रग रिसर्च सेंटर, लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है, इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट और विश्व अनुसंधान संस्थान, ये दोनों के दोनों लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट है सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, चेन्नई तमिलनाडु, सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है, याद रखिएगा इसको। गन्ना प्रजनन संस्थान, कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, मैसूर कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ये पुणे महाराष्ट्र में स्थित है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सेंट्रल जूट टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, बैरकपुर पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट है सेंट्रल ग्लास और सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, कराईकुड़ी तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, कटक उड़ीसा में, इंपॉर्टेंट है। जो सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है कटक उड़ीसा में स्थित है। और अंतर्राष्ट्रीय पूछ लेगा तो मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सेंट्रल नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, भावनगर गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, चंडीगढ़ पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, रुड़की उत्तराखंड में। केंद्रीय, हम इम्पोर्टेंट आपको बता दे रहे हैं, ज़्यादा बताने का कोई फ़ायदा है नहीं। नेक्स्ट देख लीजिएगा नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी, बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है, इंपॉर्टेंट आ जाएगा। हम आपको PDF इसका प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है नेशनल ट्यूबरोक्लोसिस इंस्टीट्यूट है जो है वो बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल हरियाणा में स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है। करनाल हरियाणा में जो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। नेक्स्ट है हपकिन इंस्टीट्यूट, मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई में, इंपॉर्टेंट नहीं है। मवेशी प्रजनन संस्थान हिसार हरियाणा में स्थित है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आप देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट जो दिवस है उसके बारे में। राष्ट्रीय युवा दिवस 2022, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2022, वन सेकंड। नेक्स्ट देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट है विश्व, देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट है राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, याद रखिएगा। और एक है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ये 25 जनवरी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है विश्व आर्द्रभूमि दिवस, जो विश्व आर्द्रभूमि दिवस है 2 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिएगा, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट हम लोग देखेंगे
विश्व जल दिवस 22 मार्च। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, याद रखिए। नेक्स्ट है विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस है जो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिएगा। जो विश्व धरोहर दिवस है वो 18 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिए 18 अप्रैल। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट थे, यही परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। और एक और हम आपको बता दें, विश्व जनसंख्या दिवस 2021 है। तो विश्व जनसंख्या दिवस 2021 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसका मनाने का उद्देश्य जनसंख्या के अवेयरनेस के बारे में लोगों को समझाना है। इसके लिए 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो ये रहे सभी के सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। और वीडियो देखिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए। और जो भी अगर आप लोगों को पसंद लगे तो लाइक करिए और कमेंट करिए। आई होप अगर आप लोग अच्छे से वीडियो देखकर जा रहे हैं तो परीक्षा से एक भी क्वेश्चन अलग नहीं होने वाला है। पेट का टोटल क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएगा। करंट इससे ज़्यादा कहीं कुछ पूछ नहीं सकता। थैंक यू क्लास।